तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे देवमुमापतिमसुरगुरुं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशुधाम्पतिम् वन्दे शूरशशाङ्कवन्दनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं शङ्खेन्द्राभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचरमाम्बरं प्रियं सीता कलिकल्मसौगसमनं कल्याण कल्पद्रुमं नौमेद्यम् कंदर्पहं शंकरं जयन्ते मंगलाकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा सदा शिवाधात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। हिमगिर के उत्तम श्रृंगापरं हिमगिर के उत्तम श्रृंगापरा ये फैली हो हिममालाएं आसनासीन पद्मासन ले जहाँ भी गई फटक सिलाई एक पिंगलवर्ण जटामु हे आच्छादित और यहाँ सुरतरी धारा और भार बीच पर चमक रहा हो लगता हो मन हर प्यारा ये फुम 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 करके फुमकार रही हूँ ये गल सरपों की माला चंचला चमक सी चमक दमक ले कंठ हरा हलवाला ही रक्षा कर में भूत सूल कर में भूत सूल ढकवा करता हो डामा डामा ढमा धर्म का सम्मुख नंदी पाए प्यारे करते हो बम 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 पार्वती 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 पतिओ तट से धारा ये हृदय मत आ जाओ तेरी भ्रमित हो रहा है प्रीत सन्मार्ग समुद्र कड़ा भक्तों की भोली रसाल
हे भक्तों के भोले काल हो कालों के भी महाकाल गलमान विकराल व्याल फुम 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 फुंकार फड़फड़े। जय महासत्यशाली महेश, जय महासत्यशाली महेश, जय महासत्यशाली महेश। भेजो भैरव या भूतों को, चन्नी समर्थ पूतों को, भेजो खजमों, भेजो गणेश। जय महासत्यशाली महेश, जय महासत्यशाली महेश, जय महासत्यशाली महेश। चन्नी कितनी प्यासी है, छाई शरबत उदासी है, शंभु कंगारे गिरते हैं, विपदाओं के बादल घिरते हैं। इनमें भर दो, इनमें भर दो, इनमें भर दो वाणी विशेष। जय महासत्यशाली महेश, जय महासत्यशाली महेश, जय महासत्यशाली महेश। ये कितना पावन समय था। ये प्रातः काल का शीतल शरीर अपने लिप्तताओं का आलिंगन करता हुआ बह रहा था। एक कड़क में बैठ करके कड़क कोकिला कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभात दी जा रही थी। यावनी भी उषा को अपना राज्य लेकर के धन की अंधकारमयी छाया में तप करने के लिए जा रही थी। समाधव शेष की किसी घोर घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विचलित कर दिया। कौन हो घोर कठोर हो, तीन हो शक्त प्रकाश, पाताल कोई भेद देव आकाश, भेद देव आकाश, भेद देव आकाश। ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा। हो ही की पुकारे, तेज राम की गुहारे, याद सामने दिया कैसा। ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा। आज मेरे आश्रम का दृश्य परवर्ती छठों ने कहीं पड़ रहा। भोलेनाथ कहाँ चली गई वो शांत पुण्य जो मेरे आश्रम में श्रेयोवित मान रहा करती थी। भोलेनाथ ये कहाँ चली, कहाँ चली, कहाँ चली, कहाँ चली, कहाँ चली, कहाँ चली। ये पर्वतों की शांत तुम कहाँ चली, कहाँ चली। क्यों गगन की गोद में, क्यों गगन की गोद में तराहने लगी घटा, सो गई कफन लपेट, क्यों अभी अभी छटा। स्वप्न का सचित्व कौन, स्वप्न का सचित्व कौन लूट कर चला गया। क्यों बहार क्रांत के, क्यों बहार क्रांत के ये रही छटपटा। ये ज्ञान में न ध्यान है, ये ज्ञान में न ध्यान है और ध्यान में न ज्ञान है। ज्ञानादि सृष्टि का ज्ञानादि सृष्टि का बदल गया विधान है। फूल बन नहीं खिली, फूल बन नहीं खिली, आज है कोई कली। ये पर्वतों की शांत को कहाँ चली, कहाँ चली। क्या मयूर मुग्धनत, क्या मयूर मुग्धनत, क्या मयूर मुग्धनत आज नहीं दिखाएगा। क्या भमर कमल के पास अब न गुनगुनाएगा। वो कौन तक था, वो कौन तक था जो चिंतकार
प्रभात रात को, क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा। हरेक रंग मंच का, हरेक रंग मंच का स्वरूप हो रणस्थली। ये पर्वतों की शांत तू, पर्वतों की शांत तू, पर्वतों की शांत तू कहाँ चली, कहाँ चली। आज भगवान भास्कर की घोड़ी रास्ता को रास्ता जा रहे हैं। सिंधु घबरा रहा, कच्छप घबरा रहा, शेष राग भी भयभीत हुआ, अपने साथ को फोन करे आज दरियाद दरियाद भगवान की आराधना कर रहा है। ये कौन कहता है बारंबार, ये चलो पर ये चलो पर ये चलो पर ये चलो पर का हाथ ब्रह्म पुदवत भाटी भाटी को पार पार हमारी बकरी कैसे ये लड़कों का दर्द दबाना है। ये धरती समूह से लाल लाल काला है। इसकी अलकामें लगी आग, इसके संचित दरमान मिले और स्वर्ग से का भारे मन हर तंत्री के तंत्र का संफला उठा। मानव के रक्षक दौड़ चलते हैं चरण हिमालय के, गंगा की नहरों का उपरो युद्ध जलाया जाता है। तुम मर बिटने के अरमान जगो, मुझको इतिहास बदलना है। आज कौन दूर से कह रहा है दूर से, आज कौन दूर से कह रहा है दूर से, क्रांति की पुकार रे अब उधार थाम ले। छोड़ दे समाधि तांत विघ्न के विनाश में, ये वायु स्वरूप से क्यों धरा जला रही, ब्रह्म में विनाश के प्रसार की जगा रही। शिवाराम क्या खोया उन धापड़ में जो का खनन भूल गया, न मंडल में घनघोर रोसा पर फूट गया। पानी में अब संग्रहाल थे जानी प्रकाश को डूब गया और धर्म स्वरूप भगवंदन का और ध्यान समाज से टूट गया और जान नहीं मिठा पड़ गई। एक वसात पड़ाकर टूट गया। ये अपराध किसने मारा, चखंड अपराध किसने मारा, चखंड अपराध किसने मारा। क्या रंगा ड्रामा तेरे द्वारा ऐसा चखंड अपराध हुआ है तो भारत की सोनाओं मर्यादा मर्यादा हो गई। ये कौन कहता राम भगवानी है, परंतु भगवान शंकर उससे वो लोग हैं। अगर वो ऐसा जघन्य अपराध रात पे बसता तो छोड़ोगे चार पापी के तीरे तो काट के शीश दरिया बहाऊंगा, कार डालू पीस डालू काट के लोग डालू बाको हम दोनों को मजा में दिखाऊंगा, कार के गिराए दो ध्यान बढ़ाए दो, मिथ्या प्रजा इसी प्रेम मचाऊंगा। ये चीना काम करके देखते हो तो जीते थी धनी परिजनों का कुमार ये भगवान में कहूंगा। पांच फायदे हो, पांच पर साई राजगंध हो, लेके कठोर दंड चंद लेके हाथ बाण समूह पाताल काल भरी हो, गहन गराज सुराज करम मरवे आज उठाई सबको सेंस गरी हो, सबको सेंस गरी हो, सबको सेंस गरी हो। आश्रम के देवी देवताओं जय हो आश्रम की। भगवान
नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के ख्याति प्राप्त परशुराम अभिनेता पंडित प्रदीप कुमार पांडे। स्वर और स्वरूप की दृष्टि से पंडित प्रदीप कुमार पांडे कानपुर शैली के परशुराम अभिनय के लिए पूर्णतः उपयुक्त और सफल पात्र माने जाते हैं। पांडे जी जनपद हमीरपुर के ग्राम सिकरोढ़ी के मूल निवासी हैं तथा कानपुर शहर के यशोदा नगर में अपना आवास बनाए हुए हैं। ख्याति लब्ध परशुराम अभिनेता रहे यश शेष पंडित तेज नारायण वाजपेयी के शिष्य पंडित प्रदीप पांडे ने 5 मार्च सन 1988 को महज 17 वर्ष की आयु से परशुरामी प्रारंभ की थी। पंडित तेज नारायण वाजपेयी अपने समय के उत्कृष्ट परशुराम अभिनेता थे और अपनी विशेष गायन शैली के लिए जाने जाते थे। प्रदीप जी को भी राग रागनियों का अच्छा ज्ञान है और इन्हें भी अपनी विशेष गायन शैली के लिए जाना जाता है। पांडे जी अभिनय के अतिरिक्त कर्मकांड तथा श्रीमद् भागवत के स्थापित आचार्य भी हैं। इसके साथ ही इनको बचपन से पहलवानी का भी शौक रहा है। वर्तमान समय में आप कानपुर के 2 अखाड़ों शिवाला और शास्त्री नगर में बच्चों को कुश्ती के दांव पे सिखाने जाते हैं। मुझे भी अनेक बार पंडित प्रदीप पांडे के साथ लक्ष्मण का अभिनय प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है और हर बार का अनुभव अविस्मरणीय रहा। प्रस्तुत है पंडित प्रदीप कुमार पांडे से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 9 मई 2019 को ही विशेष बातचीत। मेरा नाम प्रदीप कुमार पांडे, निवास 430 के ब्लॉक यशोदा नगर, कानपुर। मूल निवासी कहाँ के हैं आप? मूल निवासी मैं हमीरपुर जनपद में ग्राम सिकरोढ़ी का रहने वाला हूँ। हमीरपुर जनपद जी। अभिनय में कैसे आ गया? अभी जब रामलीला में कैसे जुड़ा होगा? हमारे गांव में भगवान राम की पावन लीला होती थी और हमारे पिताजी यहाँ कानपुर में नवगढ़ा 50/93 में रहते थे। तो मैं जब 6 महीने का था तब पिताजी हमें कानपुर ले आए थे। तो यहाँ मैं अब रामलीला जहाँ भी होती थी देखने जाता था और मेरे गांव में रामलीला होती थी। मेरे पिता पंडित श्री ब्रजमोहन लाल जी पांडे, जो कि स्वयं एक अभिनेता थे और पांडित्य भी करते थे और मैं कानपुर में पढ़ता था और यहाँ से मैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन गांव जाता था, वहाँ भगवान की पावन लीला देखता था जी। तो मेरे गांव के ही भैया ठाकुर प्रसाद जी त्रिपाठी राम परशुराम जी का अभिनय करते थे। इनको देख करके मन में उत्साह होता था। अच्छा, वो परशुरामी का अभिनय करते थे आप गाँव में? ठाकुर प्रसाद तिवारी जी? जी जी। तो मैं उनका वैसे पूरा नाम शिवचरण तिवारी है, मगर वो अब है नहीं संसार में। तो मैं कानपुर आता था तो मैं वो कविताएं गुनगुनाता था उनकी सुन करके। और फिर पिताजी भी पांडित्य करते थे। स्वर्गीय पंडित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी त्रिपाठी ये भी पांडित्य करते थे। तो मैंने सोचा ये पिताजी के मित्र हैं, मैं उनके पास में पहुंचा तो उन्होंने मुझे डांट करके भगा दिया। अच्छा, परशुराम भी सीखने पहुंचे थे? हाँ, तो उन्होंने 3 बार हमें डांट करके भगाया। क्या आयु थी उस समय? उस समय मेरी आयु थी 16 वर्ष। जब आपको ये रुचि लगी कि परशुराम? हाँ, तो मैं स्वर्गीय पंडित तेजनारायण जी वाजपेयी जी की परशुरामी दौलतगंज में हो रही थी और उनको हार्ट अटैक पहले हो चुका था। हार्ट अटैक के ठीक होने के बाद में उन्होंने अभिनय किया था तो मैंने उनके पैर पकड़ लिए। मैंने कहा हमें भी परशुराम बनाओ। तो उन्होंने अपने घर बुलाया, जो कि कुरसवा में रहते थे। कुरसवा में जाकर के उन्होंने हमसे शिकरणी सुनी और शरीर देखा। उस समय मैं पहलवानी करता था, कुश्ती लड़ता था। तो शरीर ठीक था, वाणी भी ठीक थी। उन्होंने कहा हम आपको सिद्ध बनाएंगे। उन्होंने हमको शिक्षा दीक्षा दी और फिर जब मैं पूरी परशुरामी तैयार कर चुका तो हमारे एक बड़े भाई हुआ करते हैं पंडित अनिल त्रिवेदी जी, जो कि अमर उजाला में पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनके द्वारा 5 मार्च 1988 में पहला कार्यक्रम खत्री धर्मशाला में हुआ, बिराहना रोड कानपुर में, जिसमें रामेंद्र जी उस समय के प्रख्यात लक्ष्मण थे, उनके साथ में लक्ष्मण जी का अभिनय हुआ। और
लोगों ने सराहा उसको। उस समय क्या आयु थी? लगभग 18 17 वर्ष की आयु थी। 17 वर्ष की आयु जी। में आपने पहला अभिनय किया? पहला अभिनय किया, फिर वो बीमार हो गया मैं उसके बाद में। अच्छा। लोगों ने कहा कि नहीं नजर लग गई, ये हो गया वो हो गया। उसके बाद में हमारे गुरुदेव ने दूसरा कार्यक्रम जालौन जनपद कालपी के पास में कुराना भेजा हमको। वहाँ हम अच्छे ढंग से हमने परसामी का निर्माण किया। तीसरा कार्यक्रम उरई के पास में, चौथा कार्यक्रम उरई के पास में रूरा अड्डू भेजा, तो वहाँ हमने अभिनय किया। फिर नौगढ़े में कार्यक्रम हुआ, फिर दौलतगंज में। अच्छा। तो ये इन कार्यक्रमों के बाद में हमारा हौसला बढ़ा और हमने परशुरामी सबकी देखी, पंडित स्वर्गीय पंडित कृष्ण मुरारी जी की, शिवगोपाल जी की, चतुर्वेदी जी की, और सबसे ज़्यादा अभिनय हमको पसंद आया अपने गुरुदेव का और मुरारी जी का। तो मैंने उस अभिनय को फॉलो किया और उसके बाद में कुछ अपनी धारा लगा करके, कुछ अपने गीत लगा करके, जो कि मैंने इस अभिनय को निखारा और लगभग 32 वर्ष हो चुके हैं अभिनय करते करते। सभी लोग हमारे साथ में बन चुके हैं और हर जनपद में अभिनय मैं कर चुका हूँ। जी। जलक शिक्षा भी चलती रही साथ में अभिनय? जी, शिक्षा भी चलती रही। 17 वर्ष के तो छात्र जीवन रहा होगा आपका। कहाँ तक शिक्षा चली फिर? शिक्षा हमारी, मैं आचार्य हूँ संस्कृत में। अच्छा, साहित्याचार्य। अच्छा, संस्कृत वाली शिक्षा आपने ली? जी, संस्कृत वाली शिक्षा ली। और वैसे मैं बीकॉम का छात्र रहा ज्ञान भारती एमएस इंटर कॉलेज में। अच्छा। बीकॉम किया। बीकॉम करने के साथ साथ ही हमारी संस्कृत की पढ़ाई भी चलती रही। कृष्ण आयुर्वेदिक संस्कृत महाविद्यालय मूसा नगर कानपुर। पिताजी का क्या, जब आपको पहली बार परशुराम के रूम में देखा तो पिताजी को क्या उनका विचार था? पिताजी का मन था कि मैं परशुरामी का अभिनय न करके जनक का अभिनय करूं। अच्छा। तो मैंने कहा पिताजी जनक के अभिनय में रोना बहुत पड़ता है, इसलिए मैं परशुराम का अभिनय करूंगा। तो पहली बार तो ये लोग हमारा अभिनय देखने ही नहीं गए। अच्छा। और जब मैं 4-5 अभिनय कर चुका, उसके बाद में जब मैंने नौगढ़े में अभिनय किया तो पिताजी ने कहा नहीं ठीक है। उसके बाद में बाकरगंज में जब अभिनय हुआ और बाकरगंज में हमको अच्छा पुरस्कार मिला तो पिताजी ने कहा नहीं अब ठीक है, अब ये आपका अभिनय बढ़िया है, इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो, हम बड़े प्रसन्न हैं। जी। तब से अभिनय का आपका क्रम चल रहा है? मतलब वो एक तरीके से बचपन से रुचि जगी थी आपकी? तो इस 32 साल में आपका परशुरामी का अभिनय करते करते अपने पर्सनल जीवन में क्या आपने अनुभव किया कि परशुराम बनते बनते हमारे अंदर ये परिवर्तन आ गया, ये विशेष गुण हमारा आ गया? परशुराम का अभिनय करते करते परशुराम जो जिसका अभिनय करता है जी, उसके गुण कुछ उसके जीवन में आ जाते हैं। तो मैं अन्याय नहीं देख सकता हूँ किसी के प्रति। अच्छा। और अगर कोई दीन दुखी व्यक्ति है तो उसकी सहायता करने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। अभी तक के जीवन में करीब 10 अनाथ कन्याओं के विवाह में करवा चुका हूँ भीख मांग करके। आपने अपने? हाँ। और न जाने कितने बालकों का पवित्र संस्कार करा चुका हूँ। मैं नहीं तब रघुनाथ जी कराते हैं और मैं पूरी तरीके से लीला बिहारी के ऊपर समर्पित हूँ। अच्छा, इसके साथ और क्या करते हैं? इसके साथ में मैं पांडित्य कर्मकांड करता हूँ और उसके बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण और रामलीला साथ में चलती है। और उसके बाद में मेरे 2 अखाड़े हैं, अखाड़े 4 हैं, मगर 2 अखाड़े में बच्चों को कुश्ती की भी शिक्षा देता हूँ। अच्छा, ये कहाँ पर है आपके? एक अखाड़ा मेरा शिवालय में है और एक शास्त्री नगर में है। दोनों जगह जाते हैं। 2 अखाड़ों में अभी कोई नहीं जा रहा है, एक खोया मंडी में है और एक अखाड़ा मिस्टर गुरु का बंद हो चुका है। 32 साल पहले चूंकि रामलीला आपने शुरू की थी और देख आप रामलीला बहुत बाल का, जब से आपने ऐसा लगता है होश संभाला से आप रामलीला जी जी, तो जब से आपने होश संभाला तब जो रामलीला देखी थी आज भी वही रामलीला हो? नहीं, वो रामलीला आज नहीं है। उस समय भाव प्रधान की रामलीलाएं होती थी, छोटे छोटे बच्चे बनते थे और वो कुछ कहते थे कुछ भूल जाते थे तो आनंद मिलता था, क्योंकि उस समय परशुराम का ही पूरा दायित्व बनता था कि उन बच्चों के साथ में मिल करके उनका भी पाठ करवाएं, अपना भी पाठ करें और जनता जनार्दन को आनंद मिले। अब तब से अब में बड़ा अंतर है। पहले रामायण के आधार पर लीलाएं होती थी और उसमें गीत कविता छंद इत्यादि होते थे, और अब युग बदल गया है, तर्क प्रधान रामलीलाएं होती हैं, तर्क भी अलग से किए जाते हैं और उस समय की लीला में इस समय की लीला में बहुत बड़ा अंतर है।
तो ये रामलीला की जो नई जो आज जो स्वरूप आया है, ये रामलीला का विकृत स्वरूप है या समृद्ध स्वरूप है? नहीं, ये हम इसलिए कहेंगे कि थोड़ा सा विकृत है कहीं। उसका कारण ये है कि पहले रामलीला का जो रस था वो इस विधा ने रस समाप्त कर दिया है। अच्छा। अब वो रस नहीं रहा है। पहले रामलीलाएं होती थी तो लोग स्वरूपों को भगवान की तरीके पूछते थे। वो अगर उनको लघुशंका भी लगती थी तो गोद में ले जाकर के लघुशंका कराते थे और 3-3 दिन तक सरकारों को बाहर नहीं निकाला जाता था। मगर अब राम लक्ष्मण के विग्रह जमीन में बैठे होते हैं और डांतर 4-4 गद्दों पे बैठे होते हैं। ये देख करके बड़ा कष्ट होता है। इसके लिए दोष किसको दिया जाएगा? इसके लिए दोषी हम ही आप हैं और लीला कमेटियां दोषी है। कहीं ना कहीं भाव बदल गया है। भाव बदल गया। लेकिन रामलीला या जितनी सांस्कृतिक विधाएं होती हैं ये तो समाज के भाव को परिष्कृत करने के लिए होती हैं, पर रामलीला होती रही और रामलीला के ही प्रति लोगों का भाव विकृत कैसे होगा? तो कहीं कमी रामलीला में आई या और नहीं, रामलीला के जो अभिनेता रहे हैं और जो मंडलाधीश रहे हैं उनके द्वारा ये रूप बिगाड़ा गया। क्योंकि पहले रामलीला में जो नर्तक होते थे वो भावपूर्ण नृत्य करते थे और सखियों का अभिनय करते थे, पाठ करते थे। नृत्य नहीं होता था, नृत्य होता ही नहीं था। हमने देखा है बबुआ दादा को जो कि लेकर के भगवान के चित्र और गीत बोलते थे कि है कोई भगवान खरीदने वाला, मैं बेच रही भगवान। तो उनके बाद में जो पायल का समय आया, पायल के समय से रामलीला विकृत हुई। ये मतलब डांसरों की विकृत, डांसरों की वजह से, क्योंकि वो पहले वाले दर्शक नहीं रहे। अब जो नए दर्शक हैं जो ये अभी देख रहे हैं तो उनको यही लगता है कि यही रामलीला है। ये तो विकृतियाँ पूरी रामलीला में है। पर अभी आपने संवाद की जो चर्चा की, जो कि वो समय भाव प्रधान संवाद होता था, कार्यक्रम होता था। रामलीला जो है वो रामलीला में जो नया स्वरूप आया है उसमें जो विकृतियाँ हैं, उसमें जो विकृतियाँ हैं उसमें दोषी कलाकार भी है, दोषी कमेटियाँ भी है, दर्शक भी है। क्योंकि दर्शकों की ओर से प्रश्न आने लगे थे। लक्ष्मण परशुराम संवाद चल रहा है, अब उसमें वो केवट संवाद की चर्चा पूछने लगे। निषाद राज कौन है ये पूछने लगे। तो ये तो तभी पूछने लगे जब कहीं ना कहीं हमने आपने प्रसंग दिया होगा निषाद का। अचानक नहीं, कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं कि जो ये जनाने के लिए कि नहीं हम भी कुछ विद्वान हैं, इसलिए वो लीला से हट करके प्रश्न करते थे। अब कलाकार की मजबूरी ये होती थी कि परशुराम माने सर्वश्रेष्ठ, अगर वो उसका उत्तर नहीं देता था तो लोग समझते थे कि इन्हें कुछ आता नहीं है, इसलिए वो उत्तर देना प्रारंभ हो गया। अब जब उत्तर देना प्रारंभ हो गया तो दोनों तरफ से हो गया और वहाँ से स्वरूप बिगड़ने लगे। संवाद में भी तमाम सारी विकृतियाँ, विषय वस्तु बदलती चली, विषय वस्तु बदलने लगी। ये कितना ठीक है जो आप दूसरे प्रसंग भी हम लोग छेड़ते हैं तमाम सारी, वो नहीं, ये ठीक इसलिए नहीं है कि बाहर से कोई चीजें ला करके रखा जाए मगर रहा उतनी ही चौपाइयों में जाए। तो ये उतरते लेकर के कई जैसे हम संकेतात्मक रूप से तो कुछ भी कह सकते हैं संकेत रूप में, पर खुल करके उस पर हमें नहीं पड़ा। बाहर से और अन्य विषय वस्तु ला करके उससे जोड़ करके और अपना संवाद किया जाए तो वो ज्यादा प्रभावी होगा। जी जी। और अगर हम लक्ष्मण परशुराम का संवाद कर रहे हैं और तभी हम निषाद राज का संवाद कर रहे हैं, हाँ, तो ये विकृति जी कथानक का अतिक्रमण है और पूरा अतिक्रमण। लगता है कि हम विद्वान हैं लेकिन हम परशुराम नहीं है, हम लक्ष्मण। हाँ, परशुराम का मतलब विद्वान नहीं। जी। परशुरामी एक कला है जिसमें कलात्मक ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत करना है, जिसमें 50 अंक शरीर के सौंदर्य के और कला के, 25 अंक स्वर के और 25 अंक साहित्य के। गाने के जो परंपरा में नाम लिया जाता तो आपका नाम भी एक अच्छे गायक परशुराम भिन्नताओं में आता है। तो ये कला कहाँ से सीखी आपने? ये कला हमने अपने गुरुदेव से सीखी, क्योंकि उस समय सुरीले परशुरामों में स्वर्गीय पंडित तेजराम जी वाजपेयी जी का नाम आता था जी। उस समय मुरारी जी भी थे, सब कुछ थे, मगर सुरीले परशुरामों में उनका नाम आता था। उनको राग रागनियों का ज्ञान था। मैंने उनसे कुछ से सीखा और शिवगोपाल चाचा जो थे उनको भैरवी का विशेष ज्ञान था जी। तो भैरवी का अनुकरण मैंने उनसे किया
और फिर सब लोगों से समन्वय बना करके कि इसमें कुछ गाने का अलग ढंग का प्रयोग किया जाए, अपना प्रयोग किया जाए, अपनी पहचान बनाई जाए, पर मूल से जुड़े होकर। जी, मूल से जुड़ करके और अपना कुछ देते हुए जिसमें हमारी भी पहचान बनी रहे और प्राचीनता का धरातल भी समाप्त न हो। अच्छा, वो मैंने एक पुस्तक बहुत पहले सन 82 में छपी थी कानपुर की रामलीला के संबंध में। उसमें एक बात कोट की गई थी कि कानपुर की रामलीला विशुद्ध राग रागनियों पर आधारित है। जी, आज पूरी रामलीला की बात न करें, हम तो केवल लक्ष्मण परशुराम संवाद की बात करें कि संवाद पूर्व विशुद्ध राग रागनियों पर आज कितना आधारित है, जो गायकी भी होती है वो कितनी आधारित होती है? नहीं, उसमें कुछ लोग तो विशुद्ध राग रागनियों का प्रयोग करते हैं जी, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको राग रागनी छू करके नहीं निकल गई है। हाँ। तो वो उन राग रागनियों का जो है व्यंग्य करते हैं उसके ऊपर। हाँ, और वो फिल्मी पैरोडी का भी प्रयोग अब तो होने लगा, जो कि नहीं होना चाहिए जी, जो कि नहीं होना चाहिए। जब हमारे पास राग रागनियाँ इतनी है, 6 राग 36 रागनियाँ हैं, हाँ। तो आप इन राग रागनियों पे बोलिए जो कि प्रभावी होते जी। फिल्मी पैरोडियों में बिना औढ़व राग के, बिना 2-3 राग मिले कोई पैरोडी नहीं बन सकती है। तो मिश्रण से बनी है और जो शुद्ध राग बोला जाएगा वो विशुद्ध होगा। तो विशुद्ध राग गाने वाले 2-4 लोग हैं। ये भी कहीं ना कहीं विकृत पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ट्रेनिंग का अभाव, कोई जानने वाला है, हाँ, कोई सिखाने और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि ट्रेनिंग लेकर के गा रहे हैं जी, तो जिनमें जैसे कि मैं नाम लेता हूँ आदर्श जी का, हाँ, और जो जिनको राग रागनियों का ज्ञान है, सुमित जी है, इनको भी काफी कुछ मालूम है राग रागनियों के विषय में। और एक लक्ष्मण हुए हैं ओम प्रकाश जी कुर्था के, जिनको भैरवी सिद्ध थी। वो जितना भी गाते थे भैरवी में गाते थे और विशुद्ध भैरवी में गाते थे। और बड़े लक्ष्मणों में मैं किसी के विषय में कुछ इसलिए नहीं कह पाऊंगा क्योंकि वहाँ वो बड़े हैं और वहाँ राग रागनी का प्रयोग एक आध जगह है, बाकी नहीं। मोबाइल नंबर क्या है आपका? मेरा मोबाइल नंबर है 9005 280 170। कोई शिष्य आपने तैयार किया परशुरामी का? जी, मैंने एक लड़का है पंडित अखिलेश जी त्रिपाठी, जो कि बंसठी ग्राम का रहने वाला है। अच्छा। और अभी छोटी सी आयु में राग रागनी विशुद्ध है उसकी। और एक लड़का आलोक जी है जो कि शिवराजपुर के हैं। ये 2 चित्र कहने को तो बहुत लोग तैयार हुए, मगर अब उनका मैं नाम ले लेना चाहता हूँ क्योंकि वो विस्तृत तो हो गए हैं। सबका कुछ ना कुछ है नहीं, हमारे बात में रहे, हमने बताया, हमने सिखाया। उनमें सर्वेश जी झरोकर के, जिनको मैंने अपना पूरा साहित्य दिया जी, और बाजे में सिखाया। हाँ। और वो हमें कहते रहे कि आप गुरु हैं। हाँ। अब वो स्वयं गुरु हैं, हम सिद्ध हैं। अच्छा। आपका जो एक गीत है, वो आपके गुरु जी का जो गीत है बहुत चर्चित हुआ, और हम समझते हैं कि उसको अन्य लोगों ने भी अनुकरण किया, उसमें आप भी उनका अनुकरण करते हैं। और आप एक वो उनके गुरु भाई आपके और थे, वो आनंदेश्वर जी भी गाते जी गाते, और तीनों लोग अपने ढंग से बड़े अंदाज से गाते हैं। उसकी 2 लाइनें हम आप सुनना चाहेंगे आपसे। पर्वतों की शांति तू कहाँ चली का ये पर्वतों की शांत तू कहाँ चली, क्यों गगन की गोद में कराहने लगी घटा, सो गई कफन लपेट क्यों अभी छटा, स्वप्न का छतित्व कौन लूट कर चला गया, क्यों बहार क्रांति के लिए रही छटपटा, ये ज्ञान में न ध्यान है और ध्यान में न ज्ञान है, ज्ञान आदि सृष्टि का बदल गया विधान है, फूल बल नहीं खिली आज है कोई कली, ये पर्वतों की शांत तू कहाँ चली किस रागनी में गाया गया है? कोई राग है? ये राग भैरवी में ही है। अच्छा, पर उसको थोड़ा सा थोड़ा सा परिवर्तित किया गया है। हाँ, थोड़ा लय चाल को बढ़ा दिया। हाँ, और राम बाबू जी भी इसको नहीं गाते हैं जी, इसको जितेंद्र जी गाते हैं। हाँ, और राम अतीत जी गाते थे। और ये हमारे गुरुदेव का ही लिखा हुआ गीत है।
खुद का रचना है खुद की रचना है उनकी। और ये इसकी ध्वनि भी उन्हीं की खुद बनाई हुई है। हाँ, ये ध्वनि भी उन्हीं की बनाई हुई है। हाँ, पर आप थोड़ा सा उसको हमने कुछ थोड़ा सा और वो परिवर्तन। आनंदी जी भी उसको आनंद जी उसी ढंग से गाते हैं, जिस ढंग से गुरुदेव गाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपसे।